रणवीर कपूर ने अपना 11 साल पहले कोई एक बयान दिया, बीफ को लेकर बयान दिया। आज उनको और आलिया भट्ट को एक मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। तो ये किस तरह का राजनीति है? ये तो नफरत से भी और गए गुजरा राजनीति आ गया। तो इसको लेकर आगे बढ़े कैसा? मूल कारण यही है कि भाई बॉलीवुड जो है कि फिल्म दिखाती है, अपना स्टाइल से दिखाते हुए आ रही है, अमन चैन शांति का बहुत सारा फिल्म आया, हमने देखा है, कम्युनल हार्मनी के। तो इनको एक सबक सिखाने का एक जरिया है, इनको इस तरह से मारा जाए ताकि ये फिर सर उठाकर अपना मर्जी का फिल्म ना बना सके। ये इस टाइप का फिल्म बनाए, कश्मीर फाइल्स का जैसा बनाए आज। यस, आज से इतिहास बदलने का एक होड़ लगा हुआ है कि ये इतिहास को मान नहीं रहे। जो इतिहास आपने पढ़ी होगी, हमने पढ़ी होगी, वो इतिहास ये मानने को राज़ी नहीं है। ये इतिहास को चेंज करना चाह रहे हैं। अब इस चेंज में जो है कि सबसे पहला अटैक किया ये हमारा एजुकेशन सिस्टम में। तभी तो ये बोला गया कि कर्नाटका का स्कूल का टेक्स्ट बुक में कि भाई बुलबुल जो पंछी होता है उस पर सवार होकर अंडमान जेल से अप डाउन करते थे। तो इस कदर जहर भर गया दिमाग में कि क्या चीज़ फैक्ट हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है, वो अब गायब हो चुका है। अब वो उनका जो नैरेटिव है वो टेक्स्ट बुक में डाला जाए। मन का अंदर में एक नफरत, ये बीज कौन बो रहा है? तो इसका खिलाफ राहुल गांधी जी ने अपना नेतृत्व में ये ठान लिया कि किसी तरह से भी भारत को एक साथ जोड़ने का फिर से कार्यक्रम किया जाए। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं और कांग्रेस के कर्मी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कांग्रेस का शायद पुराना युग वापस आ जाएगा, जैसे राजीव जी का हुआ करता था, 2004 था, 2009 था। मगर जनता डिसाइड करेगी कि राहुल गांधी के 3570 किलोमीटर के यात्रा में कितने वोट परसेंटेज बढ़ेंगे, कितने सांसद बढ़ेंगे और कितने जो है ओपोजिशन के तमाम लीडर जुड़ेंगे। दूसरा सवाल ये है कि जीएसटी पर जो है बहुत मीम्स चल रहा है, क्योंकि एक पेशाब करने एक आदमी गया तो उनके ऊपर 112 रुपये, दूसरे आदमी पर 112 रुपये का जीएसटी यूरिनेशन के लिए, यानी पेशाब मूत्र के लिए लगा दिया गया। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। और हमारे साथ वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस के स्पोक पर्सन कमरुल भाई हैं। तो कमरुल साहब, ये सवाल आपसे जानेंगे कि आप बाई इलेक्शन भी लड़ चुके हैं बालीगंज का बाबुल सुप्रियो के खिलाफ। तो ये जानेंगे कि किस तरह से 3570 किलोमीटर की यात्राएं हैं और उससे कांग्रेस को क्या लाभ है और अपोजिशन का क्या रद्द अमल। देखिए, सबसे पहला चीज़ ये है राजा भाई कि आपको ये अगर सोच है कि आज ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये अगर वोट के लिए हम लोग कर रहे हैं तो ये आपका गलतफहमी है। देखिए, आज जिस तरह से हिंदुस्तान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसमें देखिए एक तरह का नफ़रत का भावना पूरा देश भर में आ गया है। लोगों को किस तरह से बांटा जाए, धर्म का नाम पे, जात का नाम पे, अपना कमाई के हिसाब से किस तरह से बांटा जाए। अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। इस जो बांट रहा है, जो आदर्श है, जो आइडियोलॉजी है, उसका खिलाफ ये भारत जोड़ो यात्रा है। आज अगर कोई एक आदमी, अगर मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल आज कल का घटना है, रणवीर कपूर ने अपना 11 साल पहले कोई एक बयान दिया, बीफ को लेकर बयान दिया। आज उनको और आलिया भट्ट को एक मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। तो ये किस तरह का राजनीति है? ये तो नफरत से भी और गए गुजरा राजनीति आ गया। तो इसको लेकर आगे बढ़े कैसा? जिस हिंदुस्तान को हम लोग ने देखा है आज तक, जिसमें हर धर्म का लोग बराबर का अधिकार के साथ में हम लोग चल रहे थे, जिस तरह से हर जात का लोग, हर वर्ण का लोग एक साथ मिलकर हम लोग भारत को आगे ले जा रहे थे, अचानक ऐसा क्या हो गया कि लोगों का मन में डर, लोगों का मन का अंदर में एक नफरत, ये बीज कौन बो रहा है? तो इसका खिलाफ राहुल गांधी जी ने अपना नेतृत्व में ये ठान लिया कि किसी तरह से भी भारत को एक साथ जोड़ने का फिर से कार्यक्रम किया जाए। सवाल आपने बड़ा महत्वपूर्ण उठा दिया इन्होंने कि अभी रणबीर कपूर की फिल्म आने वाली है 2 दिन बाद, ब्रह्मास्त्र। उस पे ये है कि रणबीर कपूर ने 2011 में कहा था कि वो बीफ पसंद है, जिनके बाद उज्जैन में आज वो गए थे महाकाल मंदिर में, तो उनको रोक दिया गया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम को पूजा के लिए बुलाया था, वो भी बीफ खाते हैं। शिंजो अबे जो है, अभी उनकी देहांत हुई है, तो वो भी जो है बनारस में पूजा अर्चना करने गए थे, वो भी बीफ खाते हैं। तो बाहर के लोग पूजा अर्चना बीफ खा के कर सकते हैं, मगर देश के अगर किसी व्यक्ति की
टेस्ट का चॉइस है कि वो बीफ खाना चाहते हैं, तो उनके फिल्म को जो है रोक दिया जाता है, लोग प्रदर्शन करते हैं। तो कमरुल साहब, क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालकम जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम थे 2017 में, उनको बुलाते हैं और पूजा करवाते हैं अक्षरधाम टेम्पल में। 2022 में ये होता है कि शिंजो अबे जो जापान के एक्स पीएम थे, उनका देहांत हो गया, उनका मर्डर हो गया, वो भी आते हैं और बनारस में पूजा अर्चना करते हैं। तो बाहर के लोग जो बीफ खाते हैं उनका अलोवेशन है, मगर जो हिंदुस्तान के किसी एक्टर ने कहा कि हम बीफ नहीं खाते हैं या बीफ खाते हैं। दो पहलू है। एक तो है कि जिस तरह से इतिहास बदलने का एक होड़ लगा हुआ है कि ये इतिहास को मान नहीं रहे। जो इतिहास आपने पढ़ी होगी, हमने पढ़ी होगी, वो इतिहास ये मानने को राजी नहीं है। ये इतिहास को चेंज करना चाह रहे हैं। अब इस चेंज में जो है कि सबसे पहले अटैक किया ये हमारा एजुकेशन सिस्टम में। तभी तो ये बोला गया कि कर्नाटका का स्कूल का टेक्स्ट बुक में कि भाई बुलबुल जो पंछी होता है उस पर सवार कर अंडमान जेल से अप डाउन करते थे। तो इस कदर जहर भर गया दिमाग में कि क्या चीज़ फैक्ट हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है, वो अब गायब हो चुका है। अब वो उनका जो नैरेटिव है वो टेक्स्ट बुक में डाला जाएगा। दूसरा बात आप देखिए, आज जिस तरह से ये बीफ को लेकर जो आलिया भट्ट या रणबीर कपूर का अटैक हुआ, या कुछ दिन पहले हमने देखा है कि आमिर खान का ऊपर में जैसा अटैक हुआ, या कुछ दिन पहले मोहम्मद जुबैर का ऊपर में जिस तरह से अटैक हुआ, उनको जेल में बंद कर दिया गया। तो ये सब चीज़ एक ऑर्गेनाइज्ड तरीक़ा से किया जा रहा है। इसका मूल कारण यही है कि भाई बॉलीवुड जो है कि फ़िल्म दिखाती है, अपना स्टाइल से दिखाते हुए आ रही है, अमन चैन शांति का बहुत सारा फिल्म आया, हमने देखा है, कम्युनल हार्मनी के। तो इनको एक सबक सिखाने का एक ज़रिया है, इनको इस तरह से मारा जाए ताकि ये फिर सर उठाकर अपना मर्जी का फिल्म ना बना सके। ये इस टाइप का फिल्म बनाए, कश्मीर फाइल्स का जैसा बनाए। आज आज जैसे सेंसर बोर्ड में बैन कर दिया वो फिल्म मुपला ट्रेजेडी जो केरल में हुआ था आज से 100 साल पहले, गुजरात राणा आयुब का किताब का ऊपर में जो बना था गुजरात फाइल्स, तो उसको बेसिस कर ये जो है कि अपना नैरेटिव को ही लोगों का सामने में प्लेस करना चाहते हैं। वरना जो है कि कभी भी ये आप सोच सकते हो कि राजपथ जो कि 100 साल पहले का नाम था, जब कलकत्ता से कैपिटल शिफ्ट होकर दिल्ली गया था तो वहाँ पे किंग्सवे का नाम को रख दिया गया था राजपथ। तो क्वींसवे किंगवे जो है एक इतिहास का धरोहर है, नाम था, उसको चेंज कर क्या कर्तव्य पथ रख दिया गया। हमको कोई एतराज़ नहीं है, आप नाम चेंज कर ही सकते हो, लेकिन जब मुगल सराय का नाम को आप चेंज कर सकते हो, इलाहाबाद का नाम को चेंज करोगे, आप किसी और नाम जिसका नाम जुड़ा हुआ है किसी उर्दू नाम के साथ में, उसको आप चेंज करो, क्यों? आपका अंदर में इस कदर से नफरत भरा हुआ है ताकि लोगों को ये लगे कि भाई जो है कि इतिहास को हम सुधरने जा रहे हैं। जो औरंगज़ेब ने क्या किया 500 साल पहले, उसका कसरत हमको आज देना पड़ेगा। 2022 में 500 साल पहले औरंगज़ेब ने क्या करके गया, उसका कैफियत हमको आज देना पड़ेगा। मियाँ बाजार था, उसको माया बाजार कर दिया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी, अकबरपुर थी, उसको अलग कर दिया गया। वो भी नहीं है राजा भाई। आज के डेट में देखो आप कहाँ पे क्या बोलोगे। अब मदरसा एजुकेशन को लेकर हमला हो गया, तो सर्वे शुरू हो गया। वो तो सर्वे तो करने चाहिए, करे, उसमें हमको कोई एतराज़ नहीं है। कौन मदरसा बाहर से फंडिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है, अरे ये बात तो आपको तय है कि भाई ये मदरसा का एजुकेशन हम सबका ज़कात का पैसा जो गरीबों का हक है उससे ज़्यादातर फंडिंग होता है। इसमें तो कोई दौमत नहीं है, कोई भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम तो इससे इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन आप अगर रेगुलेट करना है मदरसा बोर्ड को तो आप उसका क्वालिटी को रेगुलेट करो, आप उसका टीचर्स का प्रॉपर ट्रेनिंग देकर उसको लाओ, रेगुलेट करो। लेकिन नहीं, आपने पहला काम क्या किया, आसाम में जैसा किया, मदरसा बोर्ड को बंद, आपने मदरसास का फंडिंग बंद किया, आपने जो है कि मदरसास को जो है कि जंगी दिखाकर, जिहादी दिखाकर आपने एक एक मदरसा को बुलडोज़र से उड़ा दे रहे हो असम में। ये तो कल उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है, हो सकता है कि बिहार में भी आ जाए। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि जो नफ़रत हमारा अंदर में फैला दिया गया, घुसा दिया गया लोगों का अंदर में कि भाई हिंदू खतरे में है, ये हिंदू खतरे में है, ये चीज़ का जो डर जो लोगों का अंदर में घुसा दिया गया, इसको निकालना है। एक प्यार को अंदर घुसाना है लोगों का अंदर में। तो ये प्यार किस तरह से घुसेगा? लोगों का अंदर में जागृत हो,
आज राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं अपना भारत जोड़ो में, मकसद यही है कि लोगों के अंदर में फिर से प्यार का सावड़ा एक भावना जागे। यही मेन मकसद है भारत जोड़ो का। सवाल है कि जैसे अभी पूरे देश भर में नफरत है, नरसिंहानंद सरस्वती है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, सच दिखाने वाले जुबैर के ऊपर कार्रवाई। तो सवाल ये है कि इतना ज़्यादा हिंदू मुसलमान हो गया तो राहुल गांधी सेकुलर का जो बड़ा सा जो मशाल लेके चल रहे हैं वो कैसे, वो तो सेकुलर का मशाल जो है वो तो जलेगा नहीं, वो तो बुझ जाएगा। देखिए इसमें तो हम सबका गलती है। देखिए आज आप बंगाल में खड़े हैं हम लोग, बंगाल में किसी भी आदमी को पूछिए भाई 2024 में किसको देखना चाहते हो, तो बोलेगा कांग्रेस का सरकार चाहिए, ये बोलेगा तो। लेकिन जब इलेक्शन आता है तो कांग्रेस को नहीं देगा वोट, किसको देगा? ममता बनर्जी को देगा। मान के चलिए आप ममता बनर्जी को आपका चॉइस है, आप दे रहे हो, ये गणतंत्र है, आप दीजिए। लेकिन आखिरकार ये भी तो आप सोचो कि आज केजरीवाल को दिल्ली का सारा मुसलमानों ने वोट दिया था उसको दंगा से पहले, लेकिन जब दंगा हुआ तो एक बार भी केजरीवाल आया था? कभी भी नहीं आया। और जो भी कार्य वो वहाँ पे कर रहा है या किया है आज तक, आप कौन सा कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट के लिए काम हुआ है? आज यहाँ बंगाल में भी वही सेम उदाहरण है। यही ममता बनर्जी का सरकार आज नहीं तो कल एनडीए बीजेपी के साथ में सरकार बनाई है, और कल भी एनडीए के साथ जाने में परहेज नहीं करेगी। ममता बनर्जी ने एक लेटेस्ट बयान दिया कि आरएसएस से कोई दिक्कत नहीं है और आरएसएस एक देशभक्त है। 2003 या 2004 में ममता बनर्जी को दुर्गा कहा था आरएसएस ने। तो सवाल ये है कि ये मतलब कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या चल रहा है, दुर्गा, आरएसएस लॉयल्टी क्या चल रहा है। आज दुर्नीति में इतना ज़्यादा फंस चुकी है ममता सरकार जो है यहाँ पे, उसके पास में और चारा नहीं है। जो सीबीआई ईडी का जो भी जितना भी रेड्स हो रहा है यहाँ पे, इसमें तो कैश वगैरह निकल रहा है, प्रॉपर्टीज निकल रहा है, करोड़ों का घोटाला निकल रहा है उसका ऊपर में। अब इसके साथ में हाथ मिलाने के लिए तो कांग्रेस कभी भी हाथ नहीं मिलाएगी, और ना ही हमको लगता नहीं है सीपीएम अपलिफ्ट नहीं हो रहा ना, विचार में तो टूट जाइएगा। नहीं, विचार देखिए, ममता बनर्जी का विचार से हमारा कोई विचार में मेल है ही नहीं है। उनका विचार क्या था? सीपीएम को हटाने का विचार था। 2011 में जब सरकार बनाए थे हमारे साथ मिलकर, हम लोग के साथ मिलकर, जो सीपीएम को हटाने का था। आज के डेट में उनका विचार क्या है? लूटने का विचार है। ममता बनर्जी मैं उनका सरकार आज जिस कदर उनका मंत्री सब पकड़ा रहे, तो वो तो लूटने का एक विचार है। तो ये देश को गुमराह बनाकर, पूरा राज्य को जो है कि एक दिवालियापन में लाकर, आप इसको तरक्की नहीं बोल सकते हो इस चीज़ को। यहाँ पे ये ब्लू व्हाइट का बिल्डिंग रंग करके, आपको लाल से एलर्जी था, आपने नील सादा कर दिया सारा बिल्डिंग। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केजरीवाल, फिर उसके बाद स्टालिन, ये तमाम लोग क्या राहुल गांधी को पीएम पद के लिए स्वीकार करेंगे 2024? देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा बुनियादी एक सवाल आपने पूछा। आपको क्या मालूम था नरसिम्हा राव सरकार बनाएंगे 91 में? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे, आपको मालूम था? 2009 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कभी नहीं था। तो बीपी सिंह बने थे, कभी किसी को मालूम था? नहीं। गुजराल साहब बने थे, देवेगौड़ा जी बने थे, कभी नहीं था। यकीन ही नहीं हुआ किसी को मालूम नहीं था कि ये जो है प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यही हमारा डेमोक्रेसी है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी इसी को बोलते हैं। आज मान लीजिए आपका टोटल सरकार बनता है, वहाँ पे एक तो अपोजिशन का सरकार अगर आता है वहाँ से, अब वहाँ का मेंबर्स जो है डिसाइड करेंगे कि भाई कौन प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री पद के रेस में है राहुल जी? कभी नहीं बोला है हम लोग ने प्रधानमंत्री का रेस में राहुल गांधी है, कभी ये बात हमने आज तक नहीं बोला ना। तो कभी भी मोदी नहीं तो कौन? सोशल मीडिया में भी ये कभी भी हमने कैंपेन नहीं किया कि ममता फॉर पीएम, कभी हमने बोला नहीं है राहुल फॉर पीएम। सवाल तो ये है ना, घोड़ा दौड़ाइए। यही नैरेटिव आप लोग मोदी का ये इसमें खेल दे रहे हो, क्योंकि उनका नैरेटिव यही है कि मोदी नहीं तो कौन और कौन, ये नैरेटिव तो उनका है। ये नैरेटिव में हम क्यों पैर देंगे? क्योंकि कभी भी ये नहीं होता कि प्रधानमंत्री को चुन लिया जाता, वरना तो फिर राष्ट्रपति टाइप का निर्वाचन करो, पूरा अमेरिकन प्रेसिडेंसी टाइप का निर्वाचन करो आप यहाँ पे। ऐसा तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि सारा मल्टी पार्टी से चुन कर आते हैं, वहाँ से अपना लीडर चूज़ करते हैं। तो लीडर में कौन प्रधानमंत्री बनेगा वो डिसाइड करेंगे। इसमें आप और हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाला? यही गणतंत्र है, यही हमारा संविधान है। ये संविधान के परे तो ना मोदी जी है ना राहुल जी है। देखिए आप अगर बोलिएगा कि हाँ हमको इस टाइप का सरकार को हटाना है, लोग अगर एक साथ हो जाए, भारत जोड़ो का जो यात्रा हमने स्टार्ट किया है वो अगर कामयाबी हो जाता है तो आने वाला दिन में, लेकिन कम से कम इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि भाजपा सरकार तो गई।
तो लगातार जिस तरह से पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की चर्चाएं हो रही है, कई सारे लोग इसको कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश चली। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 3570 किलोमीटर पैदल चलेंगे राहुल गांधी और उनके 118 दूसरे अन्य नेता, तो इससे क्या कुछ कांग्रेस का लाभ होने वाला है वो देखना। कांग्रेस के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तरह तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस उनका जवाब दे रही है। दोनों में एक तरह का जो है सियासी खेल बहुत तेजी के साथ चल रहा है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।